अंधेरे से ढकी थी, जैसे किसी ने पूरे आसमान पर काली चादर तान दी हो। हर ओर सन्नाटा पसरा था और दूर दूर तक सिर्फ रहस्यमयी साए ही नजर आ रहे थे। हवा में जलती लकड़ी और अगरबत्ती की खुशबू थी, जो हर सांस के साथ भीतर तक उतरती जा रही थी। यह सुगंध एक अजीब सी शांति और डर दोनों का एहसास कराती थी। श्मशान घाट, जिससे लोग डरते भी थे और पूछते भी थे, अंधेरे में डूबा था। यहाँ हर कोना, हर पेड़, हर पत्थर अपनी कोई अनकही कहानी बयां कर रहा था। चिताएं जल रही थी, जिनकी लौ से अजीब सी परछाइयां बन रही थी। इन परछाइयों में मानो कोई छुपा हुआ रहस्य सांस ले रहा था। राख जैसे भूत प्रेत इधर उधर भटक रहे थे, मानो वे भी किसी जवाब की तलाश में हों। उनकी हल्की सी आहट भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। दुख और तड़प फुसफुसा रहे थे। हर तरफ बिछुड़ने की पीड़ा और अनकही शब्द हवा में तैर रहे थे। यहाँ दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला था। ऐसा लगता था जैसे एक कदम आगे बढ़ाओ तो किसी और ही लोक में पहुंच जाओगे। बदलाव के लिए एक पवित्र जगह, जहां आत्माएं अपने पुराने बंधनों से मुक्त होती थीं और नया रूप लेती थीं। पूजा पाठ के निशान, जली हुई लकड़ी, राख, चढ़ावे जमीन पर बिखरे थे, जो यहाँ हुए अनगिनत अनुष्ठानों की गवाही दे रहे थे। जो लोग यहाँ आते थे, वे सच्चाई की तलाश में होते थे, अपने डर और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। अंधेरे में छिपे रहस्यों की ओर खींचे चले आते थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। जलती चिताओं और फुसफुसाते भूतों के बीच काली का दिव्य नाटक शुरू होने वाला था। एक ऐसा नाटक जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य छुपा था। अंधेरे के गहरे सन्नाटे में जब जंगल की हर शाखा कांप रही थी, काली बाहर आई। उनकी उपस्थिति ने हवा को भी थमा दिया। उनकी त्वचा रात जितनी काली थी, मानो खुद अंधकार ने उनका रूप धारण कर लिया हो। उनकी आंखें विनाशकारी आग से जल रही थीं। उनमें अनंत शक्ति और रहस्य की चमक थी। उनके गले में खोपड़ियों की माला थी। हर खोपड़ी एक पराजित भय का प्रतीक थी। उनकी जीभ से राक्षसों का खून टपक रहा था, जैसे उन्होंने बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका हो। उनकी चार भुजाओं में हथियार थे। प्रत्येक अस्त्र न्याय और शक्ति का प्रतीक था, जो अज्ञानता और अन्याय को मिटाने के लिए उठे थे। भूत प्रेत कांप उठे और झुक गए। जंगल की आत्माएं भी उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गईं। सभी जानते थे कि उनकी शक्ति असीम है और उनके सामने कोई भी छल या भय टिक नहीं सकता। काली की हंसी गड़गड़ा उठी, जैसे आकाश में बिजली कड़कती है। धरती हिल गई, पेड़ झुक गए और रात और भी गहरी हो गई। उनकी उपस्थिति डरावनी और मोहक दोनों थी, जैसे मृत्यु और जीवन एक साथ नृत्य कर रहे हों। वह भ्रम को नष्ट करने वाली थी, हर बंधन को तोड़ने आई थी, ताकि आत्मा मुक्त हो सके। अपनी तलवार से अज्ञानता को काट रही थी। हर वार में मुक्ति का संदेश था। फिर भी उनके खौफ के नीचे करुणा छिपी थी। वह नष्ट करती थी, लेकिन शुद्ध करने और मुक्त करने के लिए। काली ने सभी को चुनौती दी कि वे डर से परे देखें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया कि वे उन गहरे सत्यों को समझें जिन्हें वह दर्शाती थी। अंधकार के पार भी प्रकाश है। उनका लौकिक नृत्य सृजन, संरक्षण और विनाश का इटर्नल साइकिल था। एक ऐसा चक्र जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। केओस के बीच नंदी, पवित्र बैल, शांति लाते हुए पास आए। उनके बगल में भृंगी श्रद्धा से नाच रहे थे, जो शिव की उपस्थिति का संकेत था। शिव की हस्तक्षेप का समय आ गया है। भृंगी ने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी गूंज दुनिया में फैल गई। जैसे ही मंत्रों का जाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, शिव प्रकट हुए, बाघ की खाल पहने हुए, गले में सांप, शांति बिखेरते हुए। उनकी तीसरी आंख खुली, काली के विनाश और सृजन के नृत्य को समझते हुए। उन्होंने काली को पुकारा, उनके सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स को जगाते हुए संतुलन की तलाश में। यह लौकिक शक्तियों का मिलन था, प्रेम और ज्ञान के माध्यम से हार्मनी को वापस लाना। हे काली, तुम्हारा नृत्य ही जीवन है, लेकिन विनाश के साथ सृजन भी होना चाहिए। काली रुक गईं, उनकी जलती हुई आंखें शिव की शांत दृष्टि से मिलीं। प्रिय शिव, मेरे विनाश में ही सृजन का बीज छिपा है। साथ मिलकर हम ब्रह्मांड का संतुलन है। तुम्हारा प्रचंड प्रेम शुद्ध करता है, मेरी शांति मार्गदर्शन करती है। चलो दुनिया को दिखाएं कि क्रोध से ही मुक्ति मिलती है। उनके संवाद ने लौकिक सत्य को उजागर किया। विनाश सृजन का अग्रदूत है, प्रेम और ज्ञान द्वारा निर्देशित।
ब्रह्मांड ने सुना, सभी अस्तित्व के मूल में छिपे प्राचीन सत्यों को सीखा। उनकी एकता दिव्य संतुलन की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति का प्रमाण थी। शिव की बात सुनकर काली का रूप नरम पड़ गया। उनकी आंखें अब करुणा से चमक रही थीं। खोपड़ियों की माला फूलों का हार बन गई। उनकी मुद्रा बेनेवोलेंस में रिलैक्स्ड हो गई। भूतों को शांति की लहर महसूस हुई जो उन पर छा गई। चिताओं की लपटें धीमी पड़ गईं, जो जीवन के चक्रों का प्रतीक थीं। काली अपने नए रूप में आशीर्वाद दे रही थी। उनकी उपस्थिति नर्चरिंग और बुद्धिमान थी। उनका परिवर्तन एक संदेश था। सच्ची शक्ति संतुलन में है, सच्चा प्रेम समझ में है। भूतों ने काली को एक डरावनी देवी और एक प्यारी माँ दोनों के रूप में देखा, जो उन्हें भ्रम से परे मार्गदर्शन कर रही थीं। दक्षिणा काली के रूप में देवी एक विनम्र भक्त की ओर मुड़ी जो प्रार्थना में घुटने टेक रहा था। ओ दिव्य माँ, मैं धन नहीं बल्कि मुक्ति का ज्ञान चाहता हूँ। मुझे सत्य और प्रेम के मार्ग पर मार्गदर्शन करें। उसकी विनम्रता एक अनमोल भेंट थी। बच्चे, भक्ति में ही मुक्ति की कुंजी है। भीतर खोजो, क्योंकि सत्य भक्त हृदय में निवास करता है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शाश्वत ज्ञान की ओर ले जा रही हूँ। उनके शब्द एक मरहम थे, दिव्य कृपा का वादा करते हुए। काली ने सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता डर को समझने और स्वीकार करने से आती है। भक्ति ही शाश्वत सत्य और मुक्ति का मार्ग है। अपना परिवर्तन पूरा होने के बाद काली ने उन सभी को संबोधित किया जो इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और करुणा थी और उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक दिव्यता फैल गई थी। हर कोई उनकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक था, मानो समय थम गया हो। पृथ्वी के बच्चों, डर और भ्रम में मत बंधो। ये भावनाएं तुम्हारे भीतर की शक्ति को छुपा देती हैं। जब तुम डरते हो तो तुम अपनी असली पहचान भूल जाते हो। ये जन्म और मृत्यु की जंजीरें हैं। माया से परे देखो और समझो कि जीवन केवल एक यात्रा है, जिसमें हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है। भीतर और बाहर डिवाइन को एम्ब्रेस करो। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हो तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। उनके शब्द एक जागरण का आह्वान थे, एक ऐसी पुकार जो आत्मा को झकझोर देती है और उसे सच्चाई की ओर ले जाती है। भ्रम से ऊपर उठने के लिए अपने डर को पहचानो और उसे छोड़ दो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकारते हो तो कोई भी भ्रम तुम्हें रोक नहीं सकता। हृदय की शांति में ब्रह्मांड है। जब मन शांत होता है तो सारा अस्तित्व एक संगीत की तरह प्रतीत होता है। जीवन और मृत्यु के नृत्य में अस्तित्व की लय है। हर क्षण, हर सांस इस लय का हिस्सा है। इसे महसूस करो, इसमें खो जाओ। अपने अंतिम आशीर्वाद में काली ने उन्हें याद दिलाया, डरो मत, क्योंकि डर केवल एक छाया है और प्रकाश हमेशा तुम्हारे भीतर है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो, बस अपने हृदय में झांको, वहां मेरी उपस्थिति है। जीवन के नृत्य को प्रेम के साथ एम्ब्रेस करो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है, वही तुम्हें हर बंधन से मुक्त करेगा। इन शब्दों के साथ देवी रात में विलीन हो गईं, लेकिन उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद हर जगह महसूस किए जा सकते थे। ज्ञान और शांति की विरासत छोड़ गईं, जो आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।